ये इनकलाब आपको अमीर भी बना सकता है और बेकार भी। क्या आप तैयार हैं? जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेवोल्यूशन की, जो कि ना सिर्फ अपने साथ बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया है, बल्कि अपने साथ बहुत सारे थ्रेट्स भी लेकर आया है। तो आज की इस वीडियो का हमारा जो मौजू है वो यही है कि क्या मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ एआई अपने साथ लाया है और क्या थ्रेट्स हैं जिससे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ एआई की हमारे सामने हैं, जिससे फ़ायदा लेकर हम अपने आप को मुस्तफ़ीद कर सकते हैं। तो नंबर 1 पहली अपॉर्चुनिटी है ज़हीन इलाज यानी स्मार्टर हेल्थ केयर। जी हाँ दोस्तों, एआई की वजह से हमें आज मुख्तलिफ डिजीज़ेज़ को डिटेक्ट करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। जिस तरह एक इंसान, एक डॉक्टर किसी भी डिजीज़ को डिटेक्ट करता है, इट माइट बी पॉसिबल ही कैन टेक लॉट ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू डिटेक्ट अ डिजीज़, लेकिन जो एआई की मदद से हम ना सिर्फ डिजीज़ेज़ को बहुत अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं, बल्कि एआई जो है पर्सनलाइज़्ड ट्रीटमेंट भी ऑफ़र करता है। पर्सनलाइज़्ड ट्रीटमेंट से क्या मुराद है कि हर इंसान की जो जीन्स है या हर इंसान का जो लाइफ़ स्टाइल है या जो उसकी मेडिकल हिस्ट्री है, उसके हिसाब से डिफरेंट ट्रीटमेंट जो है ऑफ़र करता है। नंबर 2 फास्टर लर्निंग यानी तेज़ तालीम। एआई ऐसे तालीमी तरीके आपको सिखाता है, जो इंसान जिस तरीके से सीखना चाहता है, उसके मुताबिक एआई अपना अंदाज़ बदलता है सिखाने का, और एआई के आने की वजह से सीखने का जो अंदाज़ है, वो बहुत मौसर और बहुत मुख्तलिफ हो गया है। नंबर 3 कारोबारी बेहतरी। रोज़मर्रा के दोहराए जाने वाले कामों को खुदकार बनाकर एआई वक़्त और पैसा दोनों बचा रहा है। एक इंसान जो कि एक दुकान चला रहा था या एक फैक्ट्री चला रहा था, जो उसको काम रोज़ खुद करने पड़ते थे, और जो रिपीटेड काम्स थे या रिपीटेड टास्क थे, वो आज एआई की मदद से इंसान ऑटोमेशन पे डालकर खुद ब खुद एआई से परफ़ॉर्म करवा सकता है, जिससे उसका वक़्त, उसका पैसा और उसकी सर्विसेज़ की कॉस्ट बच सकती है। नंबर 4 क्रिएटिव सपोर्ट यानी तख्लीकी मदद। लिखना, डिज़ाइन बनाना, मौसीकी या वीडियो बनाना एआई की मदद से अब बहुत आसान हो गया है। नंबर 5 ग्लोबल एक्सेस एंड इंक्लूजन यानी आलमी रसाई। ज़बान और माज़ूरी जैसी रुकावटें ख़त्म करके आज के इस जदीद दौर में एआई ने सब कुछ सबके लिए सब मामलात में आसानी पैदा कर दी है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट जो थ्रेट्स हैं या जो डेंजर्स अपने साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन लेकर आया है। उसमें सबसे पहला जो डेंजर या थ्रेट है वो है लॉस ऑफ जॉब्स का। मुख्तलिफ शोबों में लाखों इंसानों की नौकरियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छीन सकता है। जो काम अब तक हम मैनुअली परफॉर्म कर रहे थे या जिसमें घंटों लग रहे थे, लाखों हज़ारों रुपए का एक्सपेंस हमारा लग रहा था, अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत मामूली कीमत पर वक्त को बचाते हुए एआई की मदद से हम परफॉर्म करवा सकते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ शोबों में लॉस ऑफ जॉब्स आ सकता है। सेकेंडली झूठी खबरें और नकली वीडियोस बनाकर लोग दूसरे लोगों को झूठा मवाद बेचकर एआई की मदद से लोगों को ना सिर्फ नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि उनको गुमराह भी कर सकते हैं। तीसरा जो बहुत बड़ा नुकसान है वो है प्राइवेसी इन्वेजन यानी प्राइवेसी का खात्मा। अब हर इंसान जो पहले समझता था कि ये काम मैं प्राइवेटली कर रहा हूँ या ये सीक्रेसी में कर रहा हूँ या मेरा ये काम महफूज है, दूसरों की रसाई से, दूसरों की नज़र से दूर है, अब एआई के आने के बाद ऐसी कोई चीज़ रही ही नहीं है। आपकी हर हरकत, हर आवाज़ और डेटा को ट्रैक कर सकता है हर इंसान एआई की मदद से। बायसनेस इन एआई। अगर एआई को गलत डेटा पर तरबियत दी जाए तो ये तासुबाना फैसले कर सकता है। तो लिहाजा प्रेजुडिस और अनफेयर डिसीजंस कैन बी द पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग अगर इन एआई को सही से ट्रेंड नहीं किया गया तो। लॉस ऑफ कंट्रोल यानी सुपर इंटेलिजेंस। अगर एआई बहुत ताकतवर हो जाए तो वो इंसानों के कंट्रोल से बाहर हो सकता है, और जब एआई इंसानों के कंट्रोल में नहीं रहेगा तो वो बहुत सुपर इंटेलिजेंस की बिना पर तो इंसानों के लिए बहुत सारी मुश्किलात बर्पा कर देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो में बहुत सारी जो बातें मैंने आपसे शेयर की हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ और डेंजर्स, इन दोनों पहलुओं को आप अपने जहन में रख के और उसके हिसाब से एआई का मुस्तफ़ीद और बेनिफिशरी एडवांटेज लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।